हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम माय पेपर वन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर वन लोक विकास और पर्यावरण हमारा अभी चल रहा है, यानी कि पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। गाइस देखिए, आज हम पढ़ेंगे एमडीजी और एसडीजी। एमडीजी क्या है और एसडीजी क्या है। सो गाइस देखिए, जितने भी एस्पिरेंट्स यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो पेपर वन में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो देखिए माय पेपर वन सीरीज हमारी चल रही है। कंप्लीटली पूरा का पूरा सेशन देखिए और देखिए पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर ली जाएगी। सो गाइस देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, देखिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए सिस्टमैटिक तरीके से क्लास का नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लिया जाता है और क्लास का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लिया जाता है। सो गाइस, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, दिस इज स्टडी, देखिए सर्च कीजिए दिस इज स्टडी, और फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, दिस इज स्टडी सर्च करना है। तो गाइस देखिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एमडीजी को, यानी कि एमडीजी क्या है। तो देखिए मिलियन डेवलपमेंट गोल्स, यानी कि मिलियन या सहस्राब्दी लक्ष्य। तो देखिए गाइस, एमडीजी क्या है। तो देखिए संसार के विकास के लिए, यानी कि वर्ल्ड के डेवलप के लिए, पूरे वर्ल्ड के डेवलप के लिए 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, देखिए 2000 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक स्वीकृति लक्ष्य रखा गया, एक एमडीजी गोल्स रखा गया, जिसे कहा जाता है सहस्राब्दी लक्ष्य, यानी कि एमडीजी गोल्स कहा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक गोल्स रखा, एक लक्ष्य रखा, जिसको सहस्राब्दी लक्ष्य कहा जाता है, यानी कि एमडीजी कहा जाता है, मिलियन डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। और कब रखा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2000 में यह लक्ष्य रखा था। देखिए लक्ष्य क्यों रखा गया था, संसार के विकास के लिए, यानी कि वर्ल्ड को डेवलप करने के लिए यह गोल्स रखा गया था। देखिए इन लक्ष्यों का जो उद्देश्य था, यानी कि एमडीजी का जो गोल्स था, जो लक्ष्य था, वो क्या था, 2015 तक, 2015 तक के लिए एमडीजी गोल्स रखे गए थे, यानी कि मिलियन या सहस्राब्दी लक्ष्य रखा गया था 2015 तक। और जो इन लक्ष्यों का जो उद्देश्य था वो क्या था, गरीबी को दूर करना, गरीबी को खत्म करना, भुखमरी को खत्म करना, सबको शिक्षा मिले, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले, महिला सशक्तिकरण करना, और देखिए शिशु मृत्यु दर को कम करना, यहां पर मेंशन किया हुआ है, शिशु मृत्यु दर को कम करना, मातृत्व स्वास्थ्य, यानी कि माताओं का स्वास्थ्य, जो शिशुओं की जो माताएं होती है उन माताओं का स्वास्थ्य सही रखा जाए। और देखिए एचआईवी एड्स को कम करना, एचआईवी एड्स के जो मरीज होते हैं उनको कम करना, और मलेरिया जैसे बीमारी को खत्म करना, मलेरिया जैसे बीमारियों के खिलाफ लड़ना, पर्यावरणीय सतत और वैश्विक सहयोग के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना, यानी कि पर्यावरणीय सतत और वैश्विक सहयोग के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना। ये लक्ष्य क्या था, एक संयुक्त प्रयास के रूप में तय किया गया था। ये जो लक्ष्य था एक संयुक्त प्रयास के रूप में तय किया गया था, ठीक है, संयुक्त प्रयास के रूप में तय किया गया था, जहां विश्व भर के 189 सदस्य देशों ने पार्टिसिपेट किया था, यानी कि प्रतिभाग किया था, और 22 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया था। देखिए संयुक्त प्रयास में जो एमडीजी में कितने देशों ने प्रतिभाग किया था, 189 देशों ने प्रतिभाग किया था, और 22 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया था। कितने संगठनों ने, कितने अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया था, तो 22 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया था। और देखिए जो एमडीजी गोल्स है, जो मिलियन डेवलपमेंट गोल्स है, किसने रखा था, किसने बनाया था, तो आप देखिए हम कह सकते हैं कि किसने बनाया था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया था। कब बनाया था, 2000 में बनाया था। इसको आप अच्छे से समझ गए ना गाइस। देखिए यहां से क्वेश्चंस बनते हैं यूजीसी नेट एग्जाम पेपर वन में। देखिए अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ये वो टॉपिक है जहां से यूजीसी नेट एग्जाम पेपर वन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
और आगे भी पूछे जाएंगे। इन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस फंसते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया ना। देखिए इनके लक्ष्य है वो एक संक्षेप में लिखे गए हैं। इनके लक्ष्य किसके? एमडीजी के। तो कौन कौन से लक्ष्य हैं? गरीबी को खत्म करना, भुखमरी को खत्म करना, और देखिए गरीबी और भुखमरी को हटाना, और सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक सुधारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गरीबी को खत्म करना, भुखमरी को खत्म करना, सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक सुधारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से सुधार किया जाना चाहिए। सार्वजनिक और प्राथमिक शिक्षा, सभी लोगों को निःशुल्क गुणवत्ता सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त करनी। यानी कि जो सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा मिले और गुणवत्तापूर्ण और सार्वभौमिक शिक्षा मिले, वो भी निःशुल्क मिले। सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क मिले और गुणवत्तापूर्ण मिले, सार्वभौमिक शिक्षा प्राप्त मिलनी चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे एसडीजी को, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो इसको कहा जाता है संपोषणीय सतत विकास लक्ष्य। संपोषणीय सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गोल्स, यानी कि इसको कहा जाता है एसडीजी। तो एसडीजी क्या है? तो एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा या संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के समाहित से अपनाई गई है। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य हैं उन देशों ने इसे अपनाया है एसडीजी को। किसने अपनाया है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने एसडीजी को अपनाया है। यह एक यह क्या है? एक सतत विकास को, यह जो लक्ष्य है एसडीजी लक्ष्य है, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यह लक्ष्य अपनाया गया। ठीक है, और इस लक्ष्य का जो टारगेट है गरीबी को खत्म करना, पर्यावरण संरक्षण करना, पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना, सामाजिक समानता को सुधारना और आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया है। गाइस देखिए, जो एमडीजी है, एमडीजी का टारगेट कब तक था? 2015 तक था। कब तक था? 2015 तक एमडीजी का टारगेट रखा गया था, 2015 तक। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। अब देखिए एसडीजी का टारगेट भी कब तक रखा गया था? तो देखिए 2030 तक रखा गया है। एसडीजी को अपना लक्ष्य कब तक प्राप्त करना है? 2030 तक लक्ष्य प्राप्त करना है। इसमें कितने उद्देश्य रखे गए हैं? 17 उद्देश्य रखे गए हैं। 17 विशेष लक्ष्यों से मिलकर बना हुआ है एसडीजी। और देखिए इनमें जिन्हें 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, 2030 तक अचीवमेंट करना है एसडीजी को। इसमें 17 लक्ष्य रखे गए हैं और इन 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए जो 17 लक्ष्य हैं सतत विकास के, यानी कि एसडीजी के 17 लक्ष्य रखे गए हैं। कौन कौन से हैं? सभी जगह से गरीबी के रूपों को समाप्त करना, यानी कि गरीबी को बिल्कुल खत्म करना ही एसडीजी का लक्ष्य है। ये पहला लक्ष्य है। भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, पोषणों में सुधार लाना और कृषि को बढ़ावा देना। दूसरा लक्ष्य क्या है एसडीजी का? भुखमरी खत्म करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, यानी कि जो हमारी खाने पीने की चीजें होती है उनको सुरक्षा प्रदान करना, पोषण में सुधार करना, यानी कि जो लोग खाना नहीं खा पाते हैं, जो लोग भूखे रह पाते हैं प्रॉपर तरीके से, यानी दिन में 3 टाइम का खाना सही से नहीं खा पाते हैं, उनके खाने में पोषण में सुधार लाना और कृषि को बढ़ावा देना। जब कृषि बढ़ेगी, कृषि के कार्य को बढ़ावा मिलेगा, तभी जाकर भुखमरी खत्म होगा। तो दूसरा था भुखमरी को खत्म करना। तीसरा क्या है? स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना, प्रत्येक उम्र में सभी के लिए तंदुरुस्ती फिटनेस को बढ़ावा देना, यानी कि सभी को स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करना। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव था, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो, यानी कि कोई किसी का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है तो उस व्यक्ति को, उस इंसान को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उस व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिले,
यही तीसरा गोल था, तीसरा लक्ष्य था एसडीजी का कि स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करना, अच्छा स्वास्थ्य जीवन हो, स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो और प्रत्येक उम्र में यानी कि सभी उम्र के लोगों को तंदुरुस्ती और फिटनेस के लिए बढ़ावा देना। अब देखिए समावेशी और समान स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करना, सभी के लिए आजीवन पढ़ने पाठन अवसरों को बढ़ावा देना। कहने का मतलब यह है कि सभी स्तर के व्यक्ति को समान शिक्षा मिले, सभी स्तर के व्यक्ति को, सभी लोगों को, सभी धर्म सभी जाति के लोगों को अच्छी शिक्षा मिले और सभी के लिए आजीवन पढ़ने के लिए अवसर मिले। ठीक है, अवसर मिले। गाइस लाइट चली गई है। गाइस देखिए, जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से क्लास को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग पहली बार आए हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस देखिए, आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। देखिए मेरे वर्ड भी इधर उधर हो रहे हैं। अब देखिए पांचवा जो ऑब्जेक्टिव था, 5 ऑब्जेक्टिव था, 5 जो लक्ष्य था एसडीजी का, वो क्या था? लिंग संबंधित समानता प्राप्त करना, सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्तिकरण, यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, कोई ये ना कहे कि ये महिला है ये पुरुष है, ये भेदभाव ना हो और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। जो 6 पॉइंट था, सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता और स्थायी प्रबंध सुनिश्चित करना, यानी कि सभी के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता हो, पीने का पानी सभी को मिले। आपने देखा होगा अभी गर्मियों में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, बहुत सारा ऐसा क्षेत्र है जहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो हिल एरिया में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है और राजस्थान में भी आप सभी को मालूम है राजस्थान में पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सभी के लिए स्वच्छ जल की उपलब्धता होनी चाहिए। 7 जो गोल था, सभी के लिए वाहनीय, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा उपलब्ध सुनिश्चित करना। देखिए हर एरिया में, हर क्षेत्र में सड़क होना, सभी के लिए वाहन उपलब्ध होना, हर क्षेत्र में, पूरे देश में, यानी कि सभी जिन देशों ने एसडीजी को अपनाया है उनका गोल था कि हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में एक अच्छी सड़क की अच्छी सुविधा हो और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता हो, यानी कि वहां पर बिजली हो, लाइट हो, सड़क और लाइट हर जगह उपलब्ध हो। जिन देशों ने एसडीजी को अपनाया था उनका ये गोल था, उन्होंने ये लक्ष्य रखा था। अब देखिए सभी के लिए स्थानीय, समावेशी, सतत आर्थिक विकास को पूर्ण रूप लाभकारी बनाने के साथ साथ उचित रोजगार को बढ़ावा देना। देखिए सभी के लिए स्थानीय समावेशी, यानी कि सभी स्थान में आर्थिक विकास को पूर्ण रूप से लाभकारी बनाना और उनके लिए वहां पर रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, जब वहां पर कभी किसी स्थानीय क्षेत्र में वहां पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा तभी जाकर वहां पे आर्थिक रूप से वहां का डेवलप होगा, वहां का विकास होगा। गाइस देखिए मैं डिटेल में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सभी को सारे के सारे लक्ष्य याद नहीं रहेंगे, इसीलिए आप चीजों को अच्छे से समझिएगा कि क्या क्या मैं आपको बता रहा हूं। जो आप समझेंगे, जैसे ही आप वहां पर देखेंगे क्वेश्चन, एग्जाम में आप क्वेश्चन देखेंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा, इसीलिए रटना नहीं है, समझना है। एसडीजी गोल्स में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे, कौन कौन से पॉइंट थे, ये सभी आपको अच्छे से समझना है, आपको याद आ जाएगा। जैसे ही आप क्वेश्चंस को देखेंगे आपको याद आ जाएगा और आप क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाएंगे। सो इनको समझना है। जो 9 ऑब्जेक्टिव था, 9 जो लक्ष्य रखा गया था, उद्देश्य रखा गया था, वो क्या था? लचीला ढांचा निर्मित करना और समावेशी, संपोषणीय औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए नवाचार को प्रोत्साहित करना। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन है, जो ढांचा है, वो लचीला होना चाहिए। ठीक है, लचीला इसलिए होना चाहिए, कभी कभी गलती से भी गलती हो जाती है, कहीं पर
गलती से भी गलती हो जाती है। उस गलती को सुधारने के लिए लचीलापन होना बहुत जरूरी है, लचीला ढांचा होना बहुत जरूरी है। समावेशी संपोषणीय यानी कि जो समावेशी संपोषणीय औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले, यानी कि जो इंडस्ट्रियल है, जो फैक्ट्रियां ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियां खुले, उनको बढ़ावा मिले, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिले और नवाचार को प्रोत्साहित करना, सभी को अवसर मिले। देशों के भीतर आपस में असमानता को कम करना। लाइट आ गई है, चलो अच्छी बात है। देखिए देशों के भीतर जो जिन देशों ने एसडीजी को अपनाया था उन देशों के भीतर आपस में असमानता को कम करना, यानी कि जो डिफरेंस होता है उनको कम करना। आपने देखा होगा हमारे देश में लैंग्वेज के आधार पे, यानी कि जो एरिया के आधार पे और देखिए चेहरे के आधार पर भी यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, असमानता बहुत ज़्यादा है। आप नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो यहाँ पर लोगों का जो हाइट है, जो रंग है वो थोड़ा अलग मिलेगा, साउथ में जाएंगे थोड़ा अलग मिलेगा, है ना। लैंग्वेज हर 3 या 5 किलोमीटर पे यहाँ पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो इस असमानता को कम करना, जैसे कि यहाँ पर इंडिया में, भारत में अगर हिंदी बोलेंगे सभी तो लगभग सभी को हिंदी आ जाती है। हाँ, थोड़ा साउथ इंडिया में थोड़ा दिक्कत होती है, जो साउथ इंडिया है वहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम होती है। लेकिन देखिए इंग्लिश जो लैंग्वेज है कहीं पर भी आप बोलेंगे सब समझ जाते हैं, इसीलिए असमानता को कम करना। शहरों बोला भी नहीं जा रहा, शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और लचीला और संपोषणीय बनाना, यानी कि शहरों में जो मानव बस्तियां हैं उनमें समावेशी, सुरक्षित रखना, उनको समावेशी सुरक्षा प्रदान करना, वहां पर लचीला, संपोषणीय बनाना। ठीक है, जो शहरों में जो मानव बस्तियां हैं वहां पर समावेशी, सुरक्षा प्रदान करना और लचीला और संपोषणीय बनाना, यानी कि वहां पर जो इंस्ट्रक्शन है, जो ढांचा है, वहां पर मानव बस्तियों का ढांचा है वो वहां पर कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। संपोषणीय खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। हमारा एक क्या होना चाहिए, कितना हम उत्पादन कर रहे हैं और कितना हम खपत कर रहे हैं, इसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यानी कि कोई भी फैक्ट्री है कितना वो प्रोडक्टिविटी करती है, कितना उत्पादन करता है, कितना वो उत्पादन करता है, इसका एक टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। और कितना खपत करता है इसका भी एक टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारे 12 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिए जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव को समान करने के लिए तत्परता का अभियान चलाना। आपने देखा होगा अभी बरसात का मौसम चल रहा है, हर जगह बारिश हो रही है। बारिश के कारण बहुत से एरिया में, बहुत सारी जगह में कहीं पर कुछ दुर्घटना हो जाती है, कहीं पर लैंड स्लाइड हो जा रही है, कहीं पर बादल फट जाते हैं, कहीं पर आपदा किसी भी तरह की आपदा आ जाती है। तो इन सभी आपदाओं से निपटने के लिए वहां पर जल्दी से तत्परता से अभियान चलाना। ठीक है, तत्परता से अभियान चलाना, तुरंत अभियान चलाना। अब देखिए जो 14 ऑब्जेक्टिव है, सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्र और समुद्री संसाधनों की संरक्षण, यानी कि जो समुद्र में, जो समुद्री महासागरों में समुद्री संसाधन है उनको संरक्षित करना और संपोषणीय तरीके से उपयोग करना। उन संसाधनों का जो महासागरीय संसाधन है, महासागरीय और समुद्री संसाधन है, उनको संरक्षित करना और उन संसाधनों का उपयोग करना। ठीक है, उन संसाधनों का उपयोग करना। अब देखिए जो 15वीं ऑब्जेक्टिव है, जो 15वां, पृथ्वी के पर्यावरणीय तंत्रों को संरक्षण करना, यानी संरक्षण और पुनर्स्थापन करके उनका संवर्धन करना, उनके उपयोग को बढ़ावा देना। पृथ्वी के जो पर्यावरणीय तंत्र हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट के जो तंत्र हैं, उन सभी तंत्रों को संरक्षित करना, उनको पुनर्स्थापन करके उनका संवर्धन करना, उनको उपयोग को बढ़ावा देना। यानी कि जो प्रकृति के तंत्र हैं उनका उपयोग करना, उनको संरक्षित करना। अब देखिए संपोषणीय विकास के लिए 16वां ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, संपोषणीय विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों का समृद्ध करना।
संपोषणीय विकास के लिए समाज को शांतिपूर्ण और समावेशी समृद्ध बनाना। ठीक है, समावेशी रूप से समृद्ध बनाना, सभी के लिए न्याय उपलब्ध कराना, सभी के लिए न्याय सुलभ करना यानी उपलब्ध कराना, सभी स्तरों पर जवाबदेही और समावेशी संगठनों की स्थापना करना। कहने का मतलब यह है कि सभी को समाज को समृद्ध बनाना और समाज के सभी हिस्सों को शांतिपूर्ण रूप से समृद्ध बनाकर शांतिपूर्ण बनाना और सभी के लिए न्याय उपलब्ध कराना, सभी स्तरों के लिए न्याय उपलब्ध करना और सभी के लिए जवाबदेही होना चाहिए संगठन का। ठीक है, यानी एसडीजी, जिनका एसडीजी संगठन है उनका सभी स्तरों के लिए जवाबदेही होना चाहिए और संगठनों की स्थापना करनी चाहिए, वहां पर छोटे छोटे संगठनों की स्थापना करनी चाहिए। अब देखिए 17वां जो ऑब्जेक्टिव है, कार्यान्वयन के तरीकों को मजबूत करना और संपोषणीय विकास के लिए वैश्विक सहयोग को फिर से सक्रिय करना। यानी कि कार्यान्वयन यानी कि जो हमारी एक्टिविटी है वहां पे जो कार्य हो रहे हैं उन तरीकों को मजबूत करना, जिन तरीकों से कार्य किया जा रहा है उनको मजबूत करना। संपोषणीय विकास के लिए वैश्विक सहयोग को फिर से सक्रिय करना यानी कि एक्टिव करना। सो गाइस देखिए ये एसडीजी के गोल्स है। गाइस देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, जो 2015 तक एमडीजी का लक्ष्य रखा गया था। 2015 तक एमडीजी का लक्ष्य रखा गया था 2015 तक। देखिए 2015 के बाद ही एमडीजी को ही एसडीजी में कन्वर्ट कर दिया गया। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, एमडीजी को ही 2015 में एसडीजी में कन्वर्ट कर दिया गया। एमडीजी का जो अचीवमेंट्स यानी कि गोल्स रखा गया था 2015 तक अचीव करना था एमडीजी को, और फिर 2015 में एमडीजी को ही एसडीजी में कन्वर्ट कर दिया गया और एसडीजी का गोल रखा गया कब तक, 2030 तक। 2030 तक एसडीजी को अपना लक्ष्य यानी कि अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव करना है। सो गाइस देखिए आज की क्लास यहीं तक। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन तभी आपको मिलेगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। सो गाइस देखिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर लिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। दिस इज स्टडी सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए।